अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामु अलैकुम मेरे प्यारे अजीज़ों दोस्तों, मैं आपको अपने YouTube चैनल पर खुशामदीद करता हूँ और अल्लाह से दुआ करता हूँ कि आप खुश आबाद रहें, आमीन। आज का हमारा मौजू मोजज़ाए इमाम हसन अस्करी अलैहिस्सलाम है। इमाम हसन अस्करी अलैहिस्सलाम आसमाने असमत व विलायत के 11वें महताब दरख्शां हैं। आपकी विलादत बासआदत 10 रबीउस्सानी 232 हिजरी में हुई थी और 260 हिजरी के माह रबीउल अव्वल की 8 तारीख को जब आपकी उम्र मुबारक अभी 28 बरस की थी, आप मनसबे शहादत पर फाइज हो गए। इमाम हसन अस्करी अलैहिस्सलातु वस्सलाम की हयाते तैयबा में नशेब व फराज का सिलसिला आपके पिदरे बुजुर्गवार इमाम दहम हजरत इमाम अली नकी अलैहिस्सलातु वस्सलाम को जब मदीना मुनव्वरा से सामरा हिजरत करने पर कहा गया था, उस वक्त से शुरू हो गया था। हजरत इमाम अली नकी अलैहिस्सलातु वस्सलाम की शहादत के बाद हजरत इमाम हसन अस्करी अलैहिस्सलाम ने ओहदाए इमामत के फराइज की अदायगी का आगाज फरमाया था। आपका दौरे इमामत सिर्फ 6 बरस था और इस मुद्दत के दौरान 4 खुलफाए अब्बास की हुकूमतें हुईं। पहली हुकूमत मुस्तईन की, दूसरी मोअत्तिज़ और तीसरी मेहदी की और चौथी मोतमिद की थी। मोतमिद मलऊन अपने इरादे में कामयाब हो गया क्योंकि इसने इमाम अलैहिस्सलाम को जहर देकर शहीद कर दिया था। चुनाचा मुस्तईन के ज़माने की बात है कि इसने एक बहुत बेशकीमत घोड़ा अपनी पसंद का खरीदा, लेकिन इत्तफाक से वो घोड़ा बहुत ऐबी निकला कि इसका ऐब ला इलाज साबित हुआ। वो घोड़ा इस कदर खूनी निकला कि बहादुर से बहादुर, दिलेर से दिलेर सवार को भी इसकी पीठ पर बैठने की जुर्रत नहीं होती थी। वो ऐसा था कि इसने कितने ही सवारों को तंग करके खाक का पेवंद बना दिया था। गर्ज के जो इसके पास गया, इसको बगैर दाग लगाए इसने न छोड़ा। शाही फौज के बड़े बड़े दिलेर सवार इसकी सवारी से अपने कानों पर हाथ धरते थे। मुस्तईन ने आजिज व परेशान होकर इस घोड़े को इसकी हालत पर छोड़ दिया। एक रोज मुस्तईन की सोहबत में फिर इसी मूजी घोड़े का जिक्र आ गया तो इसके बाज खुशामदियों ने कहा कि सामरा में अब कोई जवान ऐसा नहीं जिसका इस घोड़े पर चढ़कर इम्तिहान न कर लिया गया हो, मगर सिवाय एक के। पूछा वो कौन है? कहा कि वो इमाम हसन अस्करी अलैहिस्सलाम हैं, जो अब तक तन्हा बेदाग बचे हुए हैं। मुस्तईन ने जब ये सुना तो बहुत खुश हुआ। कहने लगा कि तेरी राय नफीस है, इसलिए कि अरसा से हजरत का कत्ल इसकी नीयत में था और बराबर हजरत के कत्ल की तदबीरें सोचता रहता था। इसने ख्याल किया कि वाकई इससे बढ़कर हजरत के हलाक करने की कोई दूसरी तदबीर हो ही नहीं सकती, लिहाजा इसी वक्त इन्हें बुलाया जाए और इस खूनी जानवर पर बिठाया जाए। नतीजा ये होगा कि घोड़ा हलाक कर डालेगा और मेरा दिली मुद्दा पूरा हो जाएगा और मैं हजरत के कत्ल के इल्जाम से बिल्कुल बरी होकर बच जाऊंगा। बस एक मुलाजिम को फौरन इमाम के पास भेजा और कहा कि हजरत इमाम हसन अस्करी अलैहिस्सलातु वस्सलाम को अपने साथ लेकर बहुत जल्द आ जाए। ये सुना है कि वो खादिम 11वें इमाम अलैहिस्सलाम की खिदमत में हाजिर हुआ और कहा कि आपको खलीफा ने तलब किया है और अभी मेरे साथ चलें। जो ही इमाम ने सुना फौरन उठ खड़े हुए
اور کچھ تعمیل نہ کیا اور اس کے ساتھ قصر خلافت میں تشریف لائے۔ مستعین نے جب امام کو آتے دیکھا تو استقبال کیا اور کہا، اے ابو محمد، مرحبا مرحبا، یہ کہہ کر آپ کو بہت تعظیم و تکریم سے اپنے پاس بٹھایا۔ ادھر ادھر کی باتیں کرنے کے بعد کہنے لگا کہ ذرا میرے گھوڑے پر بیٹھ جائیں۔ سبحان اللہ، امام علیہ السلام کی قدر بے زبان جانور لوگوں کو دکھاتا ہے۔ جیسے ہی آپ علیہ السلام اس کے پاس پہنچے، اس نے اپنی گردن کو جھکا دیا۔ جب امام علیہ السلام اس پر سوار ہوئے تو کسی قسم کی اس موذی گھوڑے نے شرارت نہیں کی اور نہ ہی کسی قسم کی شورا پشتی اس نے دکھائی۔ آپ علیہ السلام نے اس کو خوب چلایا، پھرایا اور دوڑایا، مگر نہایت حسن و خوبی سے وہ خوش رفتار نظر آیا۔ جب خوب اچھی طرح امام اس پر سواری کر چکے تو اس کو واپس لائے اور اتر پڑے۔ مستعین نہایت استعجاب سے پوچھنے لگا، اے ابو محمد، آپ نے اس گھوڑے کو کیسا پایا؟ آپ نے فرمایا، میں نے اس سے بڑھ کر خوش رفتار اور خوبصورت دوسرا گھوڑا آج تک نہیں دیکھا۔ اس نے کہا، یا حضرت، پھر یہ گھوڑا حاضر ہے۔ آپ علیہ السلام نے فرمایا، میں اس گھوڑے کا مستحق نہیں، گھوڑے کا مستحق وہی شخص ہے جس نے تجھ کو میرے بیٹھنے کے لیے اس گھوڑے پر رائے دی تھی۔ عرض کی، یا ابو محمد، نہیں، آپ اس کے مستحق ہیں۔ یہ کہہ کر وہ گھوڑا امام علیہ السلام کی نظر کر دیا۔ اللہم صلی علی محمد و آل محمد۔ دعا فرمائیں، جس طرح حضرت امام حسن عسکری علیہ السلام نے دشمنوں کے ناپاک منصوبوں کو خاک میں ملا کر ان کو ذلیل و خوار کیا، اللہ تعالی ہمارے بھی دشمنوں کو بطفیل حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اور ان کی آل اطہار کے صدقے میں ذلیل و خوار فرمائے۔ آمین ثم آمین۔ اللہم صلی علی محمد و آل محمد۔ اللہ حافظ۔